तो चैनल के दर्शकों को जो नया साल है गुड़ी पाड़वा और ईद मुबारक। और जो मंडे को तो ईद के वजह से मार्केट क्लोज है, तो हम लोग 1 अप्रैल को मार्केट हमारा स्टार्ट होगा, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग पूरा वीकली के लिए भी करेंगे और इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 50,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके। तो यहाँ पे अगेन कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे चार्ट के अंदर और एक्सेल शीट के अंदर, जिसको हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी कहते हैं, हम लोग पहला ये जो पूरा लिया हुआ है ये हमने स्पॉट लेवल लिया हुआ है। ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी और ये पूरा हमने स्पॉट लेवल लिया है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसको। अभी हम लोग यहाँ पे जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का मतलब है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है तो उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। गैप डाउन ओपन होता है, वहाँ नीचे सस्टेन नहीं करता है, उसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा जाता है। इसके लिए इस स्ट्रेटेजी का नाम बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी रखा गया है। अभी यहाँ पर ये जो बाय यानी ये सपोर्ट लेवल है, सेल यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम ये जो एक हम लोग बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले करेंगे, क्योंकि ये जो रूल है बाकी सबको सेम लागू हो गए। तो लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी गैप डाउन, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस है जो फ्राइडे वाला और ये प्राइस के बीच में कहीं पर भी होता है, इस यानी इस रेट के ऊपर होता है गैप डाउन, लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल लेने वाले। एटीएम का कॉल यानी क्या, यहाँ पर 51,400 का हम लोग कॉल लेने वाले हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो है गैप डाउन का। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर, यानी इस रेट के ऊपर यानी क्या 51,740 के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये फर्स्ट सिनेरियो क्या है, गैप डाउन और गैप अप। अभी हम लोग इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ। गैप डाउन यानी क्या, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, तो हम लोग इसके नीचे ओपन होने का थोड़ा वेट करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, फिर यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन करके देते हैं। अगेन यहाँ पे जब रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता यानी 51,400 के ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे जो सपोर्ट था ये बाद में रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 51,740 के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग तुरंत इसके पीछे नहीं जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे तो ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग ये जो पहला रेजिस्टेंस था ये बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ठीक है, अभी थर्ड सिनेरियो, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड सिनेरियो इसके अंदर यह है, मार्केट इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग आगे यहाँ पे 51,400 का कॉल बाय करने वाले और इस टारगेट के लिए प्ले करने वाले। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, अच्छा चल रहा है,
लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया, क्लोजिंग देना शुरू हो गया, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करते हैं थर्ड सिनारो के अंदर। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अभी अक्सर इस चार्ट के अंदर गैप अप और गैप डाउन तो फर्स्ट सिनारो है, तो हम लोग जैसा मार्केट ओपन होता है तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन बाकी जो 3 सिनारो है वो सिनारो दिन भर में मार्केट जितने समय तक स्टार्ट चालू रहता है तब तक ये एक्टिव रहता ही है। अब इसका फोर्थ सिनारो क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसके ऊपर चला गया तो भी कॉल बाय करते और इसके ऊपर चला गया तो भी कॉल इज बाय करते। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये इंडिया विक्स से कनेक्ट है। इंडिया विक्स के अंदर जैसा भी मूवमेंट आना शुरू हो गया तो यहाँ पर उसका असर दिखाई देता है। तो ये चीज हुई यहाँ पर। अभी हम लोग दोस्तों ये निफ्टी 50 का देख रहे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल हम लोग उसको इस निफ्टी का या अदर्स का डिटेल में नहीं देखते, सिर्फ हम लोग रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। इसका जो सपोर्ट लेवल क्या है 23,454 हमारा सपोर्ट लेवल है, बाइंग का लेवल है। और रेजिस्टेंस का लेवल क्या है 23,586, यानी ये ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा, यानी गैप डाउन ओपन हो तो ये सपोर्ट होगा, गैप अप ओपन हो तो ये रेजिस्टेंस होगा। इस तरह से इसको देखा है। अभी हमने यहाँ पे जो प्लॉट करके लिया 100 SMA और 50 SMA यहाँ पे हमने प्लॉट करके लिया है। तो इसका जो बैंक निफ्टी का 100 SMA क्या है 50,375, यानी किसी कारण से नीचे गिर गया, नीचे आया तो इस रेट के आसपास आ सकता है और इस रेट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर 49,288 के आसपास आ सकता है। ये दोनों टारगेट डाउन साइड के हैं, अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है और इसके बाद यहाँ आ सकता है। अभी ये निफ्टी 50 का जो है ये सपोर्ट लेवल क्या है 23,493 के आसपास और क्लोजिंग भी इसके आसपास ही है। और बाद में इसका 50 SMA समझो यहाँ से डाउन साइड आता है तो 23,000 यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ 50 SMA का। अभी हम लोग यहाँ पर है करीबन 23,520 के आसपास ये क्लोजिंग है, तो इसके आसपास ही जैसा इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग डाउन साइड और 200 पर जहाँ से हम लोग डाउन साइड देख सकते हैं। और समझो ये भी यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर हम लोग 23,000 की ओर आ सकते हैं नीचे। ये हमारी यहाँ पे संभावनाएं देखी हमने। अभी इसको हम लोग थोड़ा चार्ट के पास भी देखते हैं, चार्ट के अंदर भी देखते हैं इसको। चार्ट के अंदर ये बैंक निफ्टी का है, 5 मिनट का ही चार्ट है। यहाँ पर हमने ये लगाया हुआ है, यहाँ पे ये जो लाइन लगाई हुई है ये 51,656 है। ये हमारा जो मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये हमारा अभी ये रेजिस्टेंस में है। ये अभी रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग क्या फ्राइडे का 51,564 के आसपास है, तो अभी हम लोग इसके बिलो ही है और इस रेट के बिलो ही। और ये जो येलो लाइन लाई है 15,600 ये हमारा पूरा मंथ जो आएगा अप्रैल का, तब ये पूरे मंथ के लिए काम पे आने वाला है। 51,600 पूरे मंथ के लिए, पूरे वीक के लिए 51,656। ये दो रेट आपको आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना है, आपको ये काम पे आने वाला है। अभी यहाँ पे ये जो फ्लैग लगाया हो, फ्लैग का प्राइस क्या है इसका 51,556 के आसपास। अभी ये क्लोजिंग भी देखा गया तो इसके आसपास ही है ना, क्लोजिंग इसके आसपास है। तो अभी हम लोग इसको प्ले कैसे करेंगे, जब तक इसके ऊपर है तेजी करेंगे, इसके ऊपर गए तो तेजी करेंगे और इसके ऊपर गए तो भी तेजी करेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं करीबन ये रेड लाइन के बिलो है, इस राइट के बिलो है। तो हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम ये हमारा पूरे मंथ का है, ये पूरे ये पूरा वीक का है और ये पूरे मंथ का है और ये इंट्राडे वाला है। तो यहाँ पर ये चार्ट आपको पीपीटी में क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पे जैसे भी एक इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन जो भी बना है, इसके बाद यहाँ पे आखिरी आधे घंटे के अंदर
ये यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है कि हम लोग इसको अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया है, निफ्टी का भी देखते हैं। निफ्टी का जो है हमारा ये रेड कैंडल लगाई है, ये हमारा पूरा वीक का क्या है, हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है 23,593 के आसपास। अभी ये हमारा फिलहाल रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी ये हमारा प्राइस है 23,530। इसके अभी इस रेट के आसपास ही, यानी इस रेट के आसपास यानी 53,520 क्लोज, यानी इस रेट के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। जब तक इसके बिलो है तब तक मंदी, इसके बिलो है मंदी, इसके बिलो है मंदी। अभी हमें तेजी करनी है तो पहला इस रेट के ऊपर जाना जरूरी है 23,531 के आसपास। और ये जो पूरा बना हुआ है ये हमारा वीकली वाला मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये 23,593 के आसपास। तो इसके ऊपर चला गया तो तेजी बनना ही है इसको। जब तक इसके ऊपर है तेजी, इसके ऊपर है तेजी, बस इस चार्ट से यही समझना है आपको, ये प्लॉट करके लेना है। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का भी डिस्कस किया है। अभी हम लोग अप्रैल का फुल मंथ का हम लोग टारगेट भी देखते हैं। अप्रैल का फुल मंथ का टारगेट यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टारगेट हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर करीबन दोनों साइड में 1450 का यहाँ पे, यानी 1450 पॉइंट का यहाँ पे रैली आने की संभावना है। दोनों साइड आ सकती है, डाउन साइड भी अप साइड भी। अगर अप साइड आती है तो ये टारगेट आता है 53,020 और डाउन साइड आती है नीचे तो 51,120। यहाँ पर ये डाउन साइड की रैली है, ये अपर साइड की रैली है। निफ्टी का क्या है, निफ्टी का अपर साइड का टारगेट है पूरा 24,150 और डाउन साइड का आता है 23,000 ही पकड़ो, ठीक है, इस तरह से। और ये बोथ साइड रैली पॉसिबल है, दोनों साइड आ सकती है पॉसिबल रैली, तो इसको ये ध्यान रखना। ये अपर साइड का बैंक निफ्टी का 53,000, डाउन साइड का 50,120 के आसपास ये डाउन साइड का और ये अपर साइड का आ सकता है। इस तरह से इसको आप प्लॉट करके लेना। ये टारगेट डाउन साइड अप साइड दोनों आ सकते हैं, पॉसिबल दोनों है। यहाँ पर अभी हमने पूरे मंथ का भी देखा, इसको टारगेट मंथ का क्या आने वाला है, वीक का देखा, डेली का देखा। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ चैनल सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके चैनल आप ध्यान में रखना, इसका जरूर फायदा लेना। थैंक यू वेरी मच।